सोयाबीन इंपोर्ट को लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है और सोपा ने इस बीच सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की मांग को तुरंत खारिज कर देना चाहिए और ये भी कहा है कि सोयाबीन डिमांड के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन आंकड़ों की जांच भी होनी चाहिए और मौजूदा ऊंचे दाम जो हैं वो बाजार में सामान्य रिकवरी की प्रक्रिया है, उसको रिकवरी माननी चाहिए और जीएम सोयाबीन और सोयाबीन इंपोर्ट के खिलाफ जो मौजूदा नीति है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये नीति ज़रूरी है। अब पोल्ट्री उद्योग का ये कहना है कि 90 लाख टन सोयाबीन की डिमांड है, सोपा के मुताबिक 62 लाख टन के आसपास की डिमांड है। तो मतलब आप सोचिए 90 और 62 मतलब करीब करीब 28 लाख टन डिमांड के अनुमान में फ़र्क है सोपा और पोल्ट्री इंडस्ट्री के बीच का जो डिमांड का आउटलुक है उसमें 90 लाख टन का दावा वास्तविक मांग से 43% ज़्यादा है, ये बात सोपा ने कही है और सोपा ने सरकार को सोयाबीन इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। अब सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा गैप है डिमांड के अनुमान में तो फिर पॉलिसी कैसे बनेगी। तो पाठक जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही कि जो आपका अनुमान है 62 लाख टन के आसपास का और जो पोल्ट्री उद्योग की डिमांड है का जो अनुमान है 90 लाख टन का, इतना बड़ा गैप सर कैसे डिमांड के अनुमान में? ये तो देखिए पोल्ट्री उद्योग को बताना चाहिए। हाँ। हमने जो डिमांड का अनुमान किया है वो पोल्ट्री उद्योग के बहुत बड़े तबके से बात करके किया है। अच्छा। ग्लोबल जो क्यूज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके किया है और अगर 90 लाख टन की डिमांड है, अगर आपको याद हो मृत्युंजय, तो 90 लाख टन की डिमांड जब पिछली बार इंपोर्ट हुआ था तब भी यही डिमांड बताई गई थी और पोल्ट्री उद्योग 6-8% पर ईयर बढ़ रहा है, तो तब भी 90 लाख टन थी, आज भी 90 लाख टन है। और अगर इतनी डिमांड थी तो वो मीट कैसे हो रही है इंडिया में, क्योंकि इंपोर्ट तो हमने 12 लाख टन कर लिया, उसके बाद दोबारा तो इंपोर्ट कभी हुआ नहीं है। तो ये डिमांड वाकई इन्फ्लेटेड है और इसीलिए हमने कहा किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से इसकी वो करवाई जाए कि असल में डिमांड है कितनी। एक्चुअली क्या डिमांड फ्लेक्सिबल है, जो पोल्ट्री उद्योग कहता है वो भी सही है कि डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इतना बड़ा गैप जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है और उस पर अगर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कोई बैठ के बात करे कि डिमांड इस और इस फिगर के बीच में होगी, फिक्स डिमांड तो कभी भी नहीं होगी। फिक्स नहीं होगी, फेयर एनफ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप भी नहीं होगा, इतना बड़ा गैप भी नहीं होगा, है ना? नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये बताना होगा। दिव्य कुमार गुलाटी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं क्लाफमा के, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सर, आपने ये जो मांग की है कि सोयाबीन इंपोर्ट की डिमांड को पूरी तरह से खारिज कर दें, इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल तर्क है मृत्युंजय। सोयाबीन जो बाहर अवेलेबल है वो $421-425 पर टन CNF इंडिया में आएगा। अगर उस पे जीएम सोयाबीन पर इस भाव पे आएगा तो वो मार्केट में करीब 50,000 रुपए पर टन पड़ेगा। अभी जो भाव हमारे सोयाबीन के हैं उसके MSP $600 है। $350-370 सोयाबीन की प्राइस है अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में। तो इतना बड़ा जब विसंगति है हमारे और उनके भाव में, और ये भाव मैंने फिक्स नहीं किया है, 5708 रुपए सरकार ने फिक्स किया है, तो उसमें इतनी बड़ी विसंगति है। तो जब हमारे किसान की सोयाबीन 57,000 रुपए की होनी चाहिए कम से कम मंडी में, तो हम 45,000 रुपए की सोयाबीन कैसे मंगा सकते हैं? उससे कंपीट हमारा किसान कैसे कर सकता है? ये हमारा कहना। और ये बड़ी लॉन्ग टर्म बात है, क्योंकि आज की बात नहीं है। अगर इस भाव पे सोयाबीन मील यहाँ आ सकता है तो हिंदुस्तान में तो सोयाबीन कोई उगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पड़ता नहीं खाएगा। हमारी उपज बड़ी कम है। हमारी जो उपज इसलिए कम है कि हमारा खेत जो है 1 हेक्टेयर का, उनका खेत 2000 हेक्टेयर का, उनकी मैकेनाइज फार्मिंग रेन फेड है, हमारे यहाँ पूरी रेन फेड है, उनके यहाँ सिंचाई अवेलेबल है। यानी उनके और हमारे जो सिंचाई के तरीके और खेती के तरीके हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां से कम्पीट करने के लिए अपने किसान को बोलना, ये मुझे लगता है फेयर नहीं है। और अगर असल में कमी हो तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्ट होना चाहिए, लेकिन असल में कमी हो तब सिर्फ इसलिए इंपोर्ट होना चाहिए कि प्राइस थोड़ी बढ़ी हुई है, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल किसान के लिए फेयर नहीं है। और ये एक इंडस्ट्री को बचाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को बिल्कुल मारने जैसा काम है, क्योंकि अगर सोयाबीन इंपोर्ट हुआ तो 12 लाख 15 लाख इसलिए 100 लाख टन मंगाइए फिर आराम से, बहुत सस्ते में आएगा। यहाँ की सोयाबीन इंडस्ट्री बंद, यहाँ की सोयाबीन क्रॉप बंद। इसका हमको भय है कि ये लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी किसी के भी हित में नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसी किसी के हित में नहीं है। लेकिन सर एक बात और
कि अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है और सप्लाई पर्याप्त है तो फिर दाम क्यों बढ़ गए? ये देखिए बड़ा अजीब अजीब सवाल है ये। दाम जो है वो डिमांड सप्लाई और मार्केट सेंटीमेंट पे चलते हैं। अभी एल नीनो का इतना बड़ा हवा खड़ा किया हुआ है और शायद एल नीनो आ भी सकता है। और डिमांड सप्लाई आपको पता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि साथ टाइट थी। टाइट मतलब नेक टू नेक थी। उसमें हमने करीब 12 लाख टन का एक्सपोर्ट कम किया है सोयाबीन का, सोयाबीन मील का। तो 15 लाख टन सोयाबीन वहां से बच गई। 7 लाख टन हमने सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट कर लिया है। तो जो 20 लाख टन की उपज कम थी, वो 20 लाख टन की भरपाई यहाँ से क्लियर हो गई है। और ये फिगर ऐसे आंकड़े मेरे नहीं है, ये तो वैसे आंकड़े सबको पता है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और इंपोर्ट हुआ है। तो कमी कहीं दिखती नहीं है, कमी है नहीं। भाव क्यों बढ़े? जब भाव बहुत कम थे तब भी किसी को नहीं मालूम था क्यों कम हुए, क्यों बढ़े हुए। लेकिन जब भाव बढ़ना शुरू हुए तो सबको ऐसा लगने लगा कि ये भाव और बढ़ेंगे, रख लेते हैं, रोक लेते हैं। किसान ने रोकना शुरू कर दिया, ट्रेडर ने जो माल रखा था उसने रोकना शुरू कर दिया। और वो देखा देखी एक सेंटिमेंटल बढ़ता चला गया। उसके बाद सरकार ने भी 400 रुपए भाव बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दी, तो उससे और बल मिला। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नेफेड जिन्होंने 7 लाख टन सोयाबीन खरीदा 5308 रुपए 5328 रुपए क्विंटल में, अभी उन्होंने जब इसको बेचना शुरू किया तो पहले 6500 में बेचा, अगले दिन 6600 में बेचा, अगले दिन 6700 में बेचा, अगले दिन 6800 में बेचा, फिर 7000 में बेचा, फिर 7400 की बिल डायरेक्ट थी। तो अगर ये भी डिमांड सप्लाई के सिस्टम है और ये भी मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है कि जब लोगों को लगता है कि हमको बचा के रखना है मेटेरियल, तो लोग स्टॉक करते हैं, रख लेते हैं और उसको बाद में बेचते हैं। और नेफेड तो सरकारी एजेंसी है, अगर मैं पूछूं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या जवाब देंगे? अगर सरकार को ऐसा लगता है और इंडस्ट्री को लगता है तो वो 5300 में बेच दे अपना सोयाबीन, प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगी। तो ये जो मार्केट डायनेमिक्स है, अच्छा, ये मार्केट डायनेमिक्स है, ये ऐसी काम करती है। नहीं आपने सर मुझे एकदम छोटे बच्चे जैसा फुसला दिया कि 7000 का सोयाबीन जो है 5300 में बेच दे। कमाल बात है। आप खुद कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई पे तय होता है, तो जब डिमांड सप्लाई पे प्राइस तय होता है तो 7000 की सोयाबीन 5300 में कैसे बिक जाएगा? तो फिर आप इंडस्ट्री को ब्लेम मत करिए ना, मैं ये कह रहा हूँ नाफेड को हमारे साथ रख के देखिए, तब बात करिए। नहीं, आप पाठक जी, आप तो इतने अनुभवी हैं सर। मतलब कोई भी माल अगर मान लीजिए 7000 में बिक रहा है और अगर 5300 का माल अगर 7000 में बिक रहा है तो निश्चित तौर पे उसके सामने उसके पास जो एक लॉजिक होगा कि उस प्राइस का। और आप खुद कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई से मार्केट तय होता है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसका मतलब सप्लाई टाइट है। आपने जवाब खुद दे दिया कि जब 7000 बिक रहा है तो बिक रहा है। हाँ, 7000 बिक रहा है तो बिक रहा है। हाँ, तो मतलब सप्लाई टाइट है ना, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। सप्लाई कम है ना? सप्लाई टाइट है। ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से सीजन शुरू हुआ तब से बोल रहा हूँ कि इस बार सप्लाई, यही बात तो पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है सर कि सप्लाई टाइट है तो थोड़ा इंपोर्ट अलाउ किया जाए। नहीं, आप जो है मेरे मुंह में सब घुस रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सप्लाई सिचुएशन टाइट तो नेक टू नेक है। सोयाबीन मील की कमी नहीं है, आई कैन गारंटी यू। पिछले 5 दिन में 2 बार कीमतें गिर चुकी हैं, उसके बाद एक बार बढ़ी हैं। मेरा तो सिंपल सर, मैं बड़ा कमजोर विद्यार्थी हूँ इकोनॉमिक्स का। मैं तो सिंपल सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है सोया मील की, तो कमी नहीं है तो फिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? सोयाबीन की कमी नहीं है, दाम मैंने बोला ना, मार्केट डायनेमिक्स है। लोगों को लग रहा है कि प्राइस और बढ़ेंगी, एल नीनो आ रहा है। क्यों बढ़ेंगे? लोगों को क्यों लग रहा है? मतलब सप्लाई का डर लग रहा है, इसका मतलब है? बिल्कुल लग रहा है, क्यों लगना ही चाहिए। तो मैं सर पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं एल नीनो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ एल नीनो आ रहा है। आपको डर है, मुझे डर है कि क्रॉप कहीं अच्छी हो कि नहीं हो। जब ऐसा डर होता है किसी खाने की चीज में, क्योंकि एसेंशियल सप्लाई है, तो आदमी आगे की सोच ही लेता है। वही उसी डर को दूर करने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री कह रही है कि कुछ अलाउ कर दिया जाए इंपोर्ट को। तो इस डर को आप क्यों बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, मैं कहाँ डर को, मैं तो बोल रहा हूँ माल अवेलेबल है, थोड़ा महंगा खरीदिए। जब मुझे एक बात बताइए, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने, देखिए इंडस्ट्री ने जिस भाव सोयाबीन खरीदा उस भाव पे मील बेचा, इसका पूरा रिकॉर्ड है। जब 35,000 में बेचा, 45 में बेचा, 50 में बेचा, सुनिए उस भाव में बेचा और इन्होंने खरीदा उस भाव में। जब ही 3.5 रुपए का अंडा था तब पोल्ट्री इंडस्ट्री उसको 7 रुपए में बेचा। हम तो कह रहे नहीं, आप प्रॉफिट कर रहे हैं। चलिए, ये आपने बढ़िया बोला। चलिए, अब इतनी सारी बात हो रही है सर, तो हमारे साथ दिव्य कुमार गुलाटी भी जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। गुलाटी जी, कम से कम आप कनेक्शन तो ठीक रखिए सर। पाठक जी कितनी बात बोल के निकल गए, बताइए। आप लेट जुड़ रहे हैं सर, है ना? वो सर वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, बट ओके। देखिए, पाठक जी ये कह रहे हैं कि आप लोग गलत आंकड़ा दे रहे हैं डिमांड का। 90 लाख टन की डिमांड है ही नहीं,
62 लाख टन की डिमांड है, इसकी जांच होनी चाहिए। पाठक जी ने लेटर भी लिख दिया है सरकार को, बताइए। सर जांच, कोई भी जांच कर लीजिए, कहीं से भी जांच कर लीजिए, आंकड़े को जो है फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ। जो 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 हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे को टोटल 9.3 9.4 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन मील चाहिए। अच्छा। सोपा के अनुसार 10.4 मिलियन क्रशिंग के लिए गया है। हाँ। 80% आउटपुट के हिसाब से 8.3 मिलियन मेट्रिक टन हाँ। सोयाबीन मील आया है। ठीक। जो हमारे हिसाब से जो आंकड़े, वो 1 मिलियन मेट्रिक टन शॉर्ट है। हम्म। अब वही गवर्नमेंट से मांग रहे हैं हम कि शॉर्ट है, उतना भरपाई करने दीजिए। बिकॉज 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, जब 100 रुपए दाम हो गए थे सोयाबीन मील के, हम्म। तब भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 1.2 मिलियन मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन अलाउ किया था इंपोर्ट करने के लिए। हम्म। उसके बाद से जो है एकदम नरमी आ गई थी प्राइस में। हम्म। बात यह है सिंपल सर कि भाई पोल्ट्री का फार्मर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सोयाबीन का फार्मर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान। हम्म। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर आज लैंडेड कॉस्ट 72 74 जो पाठक जी ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं कि ये भाव पहुंच चुके हैं, हाँ। तो उस केस में फार्मर जो है बुरी तरह से नुकसान कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन वो तो कह रहे हैं कि भाई जब भाई 3.5 रुपए का अंडा आप लोग 7 रुपए में बेचते थे, तब तो वो नहीं बोलते थे ये बात। भैया 1947 की बातें करोगे तो कैसे चलेगा? ये 47 की बात है। आज गलत बात, मतलब इतनी पुरानी बातें करोगे तो एकदम कैसे गलत चलेगा? बात है ये। 3 रुपए का अंडा आज पिछले साल आज का बिका। तो अंडे का प्रोडक्शन कॉस्ट ही 6 रुपया हो गया सर। 5.5 6 तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है। हम्म। उसके कम दाम, उससे कम भाव में बिक रहा है आज। हम्म। आज जो ब्रॉयलर मीट है, जो हम्म। चिकन मीट है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 105 110 रुपए हो गया है। हम्म। तो अच्छा, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि इंपोर्ट होना चाहिए गुलाटी जी? सर देखिए, जैसे पहले भी बात कर रहे थे, आपकी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम्म। बड़ा सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो दाम बढ़ेंगे। आपके हिसाब से कितना इंपोर्ट होना चाहिए सर, गुलाटी जी? सर हमने मांग ही की है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की, इससे ज्यादा मांग ही नहीं की अच्छा, है हमने। 15 लाख टन आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट, वो भी कौन सा इंपोर्ट? 15 आप लाख जीएम टन हमने 15 जीएम लाख जीएम टन मिल का जो इंपोर्ट बोल रहे हैं आप? वही कह रहे हैं कि दे दीजिए। तो आप कौन सा मिल कह रहे हैं, जीएम मिल? सर जीएम और नॉन जीएम कुछ नहीं होता। ये जो मील आएगा इसको हम बो नहीं सकते, इसमें अच्छा। से सीड नहीं निकलेगा। अच्छा। तो इससे पहले भी प्रेसिडेंस रह चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोयाबीन मील हाँ। जो अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से आया था, वो जीएम सोर्स ही है, अलाउ ऑलरेडी हो चुका है इंपोर्ट। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 15 लाख टन मील के इंपोर्ट, सोया मील के इंपोर्ट को मंजूरी मिलनी चाहिए। पाठक जी, 15 लाख टन में क्या दिक्कत सर आपको? इतना बड़ा दिल है आपका, 15 लाख टन ही तो मांग रहे हैं गुलाटी जी। नहीं, मेरा दिल इसमें नहीं आता है। मैं 2 3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। गुलाटी जी ने बोला पोल्ट्री के फार्मर की उन्होंने बात की। मैं ऐसा बोल सकता हूँ विद अथॉरिटी कि पोल्ट्री में कम से कम 10 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। सोयाबीन की खेती में सब किसान हैं, सिर्फ एक भी कॉर्पोरेट नहीं है। तो ये कहना कि पोल्ट्री का अच्छा, और सोयाबीन के फार्मर को पोल्ट्री के फार्मर के बराबर ट्रीट करना चाहिए। अगर किसान को सही भाव थोड़ा मिल रहा है तो किसी को भी कष्ट क्यों होना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोयाबीन का भाव सही मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम क्या है? गुलाटी जी अभी 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 देखिए 5708 रुपए एमएसपी है। हाँ। मेरे हिसाब से 5708 का मतलब भाव 65 70 होना चाहिए। क्या समस्या क्या उसमें? किसान ज्यादा बोएगा, ज्यादा आएगा, अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं। यहाँ पे एक बात भूल रहे हैं मृत्युंजय जी, हम 2 लाख करोड़ का तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर हम सोयाबीन मील इंपोर्ट करने लगेंगे तो 1 लाख करोड़ कम से कम चाहिए। हम चाहते क्या है? अच्छा, ठीक बात। क्या हम चाहते हैं कि हम सब कुछ इंपोर्ट कर लें? बताइए, क्योंकि अवेलेबल है दुनिया में, क्यों चाहते हैं? सोयाबीन मिल बहुत अवेलेबल है। डू वी वांट दैट रियली? वो कह रहे हैं कि मिल अवेलेबल है, खामखाब इंपोर्ट करना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देना। कहाँ अवेलेबल है? कहाँ अवेलेबल? कहाँ है? अगर होती सर, फार्मर को कहाँ से नुकसान हो रहा है? जब सीड ही नहीं है तो हार्वेस्ट हो चुका है। अब खरीफ क्रॉप जो है डलने वाली है जून में, तो सीड है कहाँ? हम यही तो कह रहे हैं शुरू से सीड नहीं है। अभी भी 20 अगर सीड होगा, 20,000 टन पर तो डे उसका मील बनेगा। अगर सीड होगा टन पर डे की तो अराइवल है अभी। तो और वो मील हमें अगर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप फॉलो करें, जो डिमांड है उसको सप्लाई पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो हम मांग रहे हैं। या तो दे दीजिए हमको भी पूरा जो हमारा डिमांड है दे दीजिए। अगर 90 लाख टन की डिमांड है, पिछले 4 साल में कैसे मीट हो रही थी ये तो बताइए। पिछले 4 साल में क्या हो रहा, कैसे मीट हो रहा है? अगर 90 लाख टन की डिमांड है, दाम तभी बढ़ते हैं जब सप्लाई। एंड आई चैलेंज दैट ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है।
मैं वो डिमांड चैलेंज करता हूँ कहीं पे भी। सर ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। अच्छा और गुलाटी इससे जी, पहले भी गुलाटी जी हाँ, एक बार बताइए, जैसे वो पाठक जी डिमांड को चैलेंज कर रहे हैं, आपका 90 लाख टन का अनुमान है, उनका 62 लाख टन का है, तो आपका जैसे आपके आंकड़े को वो गलत बता रहे हैं कि 90 लाख टन हो ही नहीं सकता, इसकी जांच होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। सर आप उनके 62 लाख टन के आंकड़ों को क्या कहेंगे? ये भी आप कहेंगे कि इनके आंकड़े की भी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये सोच मेरे रहे हैं कि हमारी मेरे रिक्वायरमेंट आंकड़े नहीं 62 है, ये लाख टन गुलाटी है, जी जो के कि आंकड़े गलत हैं। है, जो ये कि आंकड़े गलत है, गुलाटी जी के, एब्सोल्युटली मेरे आंकड़े गलत नहीं है है। हमारी। सर हाँ। हम ब्रॉयलर मीट में 24 से 25% सोयाबीन मील यूज करते हैं। हम्म। अंडे के फीड में कम से कम 10% हम यूज करते हैं। हम्म। जो डीडीजीएस सप्लाई है वो पूरी तरह से यूज नहीं हो सकता इस फीड के अंदर, क्योंकि हम्म। उसमें अफ्लाटॉक्सिन भरा हुआ है, तो वो अच्छा। बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता ब्रॉयलर में। लेयर में हम्म। भी जो है 2% रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। जो इनके हम्म। आंकड़े हैं हम्म। वो 100% गलत है, और हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख भी चुके हैं, हम्म। अपने आंकड़े दे भी चुके हैं, हम्म। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनके पास पूरा रिसर्च है कि कितना क्या कहाँ पर हो रहा है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि हम कुछ फज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। देयर इज नो फजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज आर फैक्ट्स। हम्म। एंड इससे पहले क्यों नहीं हमने कभी डिमांड की सोयाबीन मील इंपोर्ट करने के लिए? हाँ। आज 5 साल के बाद क्यों आई ये नौबत? हम्म। 5 साल के बाद नौबत इसलिए आई है क्योंकि नहीं है। जो नहीं है हम वो मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई टीआरक्यू के अंदर मंगाने दीजिए। हम्म। इसका मतलब है लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पीरियड है, हम्म। उसके अंदर हमारे को जितना चाहिए हम मंगा लें, हम्म। प्राइसेस डाउन हो जाएं, ओके। उसके बाद वैसे ही हार्वेस्ट हो जाना है, अक्टूबर के अंदर हार्वेस्ट हो जाना है। तो फिर देर इज नो हम्म। कंट्रोवर्सी इन दैट। हम तो हम्म। सिर्फ स्टॉप कैप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस करिए। वी अच्छा। डोंट वांट द फॉरेन एक्सचेंज टू गो फॉर द कंट्री, बट एट द सेम टाइम जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो हाँ। हमारे फार्मर हैं, हम्म। उनका क्या? सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मर है सर, तो पोल्ट्री फार्मर भी है, वो डेयरी कह रहे हैं कि फार्मर आपके भी है, फार्मर कॉर्पोरेट फार्मर भी फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्मर कॉर्पोरेट, कह रहे हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट है इसमें फार्मर, उनके फार्मर छोटे हैं, आपके फार्मर बड़े हैं, आपके फार्मर सूटेड बूटेड हैं, उनके फार्मर बेचारा छोटे फार्मर सर हैं, स्मॉल सूटेड फार्मर। बुटेड कोई नहीं, अल्टीमेटली फार्मर फार्मर ही। आप जाके देख लीजिए, डेयरी फार्म देख लीजिए, पोल्ट्री फार्म देख लीजिए, आप फिश फार्म देख लीजिए, कहाँ से फार्मिंग फाइनल में कमेंट कैसे पाठक जी, वो कह रहे हैं कि कुछ ही वक्त के लिए कॉर्पोरेट कहाँ मांग से रहा हूँ। करेगा फार्मिंग? पाठक जी खामखा अड़ंगा लगा रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। पाठक जी आंकड़ों से डरा रहे हैं और गुलाटी जी कह रहे हैं और खामखा अड़ंगा लगा रहे हैं। मैं अड़ंगा नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। देखिए, गुलाटी जी की बात में बहुत दम है। गुलाटी जी बहुत समझे सुलझे हुए आदमी हैं, हाँ। लेकिन उनको अपनी इंडस्ट्री की बात तो कहनी है। अच्छा। आंकड़े जरूरी नहीं कि मेरे ही सही हों, और इनके तो बिल्कुल सही नहीं है। आई कैन चैलेंज इट। नहीं है। ये 24 अच्छा। और मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री, सुनिए, मैं हाँ। पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में हाँ। इतने लोगों से बात करके ये आंकड़े मैंने लगाए। ओके। अब ये हो सकता है 2-4% ऊपर ठीक नीचे हो, बात है। ऐसा नहीं क्योंकि ठीक कोई बात। फिक्स्ड फिगर है कि मैं 1-1 किलो सही हूँ। वो ठीक बात। 62 के 65 हो सकते हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। और इनके, लेकिन इनके 90 तो बिल्कुल गलत हैं। देखिए आप मैं देखिए, ये बड़ी कहना, बात है कि आप उनके आंकड़े को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं, फिर भी वो हंस रहे हैं गुलाटी जी, मैं गुस्सा भी नहीं हंस कर रहा रहे। हूँ, मेरे आंकड़े आप भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। अगर गुलाटी जी सर मेरे मित्र, अगर किसी गुलाटी जी मेरे बात में मित्र हैं। सच्चाई होगी तो मैं मानूं, इस हाँ। बात में सच्चाई है ही नहीं कि हमारे आंकड़े चलिए सर, गलत ये है। तो तो मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर दो राय है। पाठक जी कह रहे हैं कि इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, गुलाटी जी कह रहे हैं कि होना चाहिए। देखते हैं बीच का रास्ता क्या निकलता है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, किसी भी फार्मर को, चाहे वो पोल्ट्री के फार्मर हों, खास करके हम छोटे फार्मर की बात कर रहे हैं, तो उनको नुकसान ना हो, इसको लेकर जो भी बीच का रास्ता निकल सकता है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, गुलाटी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।